हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को एसएससी सीजीएल का आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप बताएंगे, आपका सीजीएल मेंस का आपका। ठीक, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आप लोगों को क्वायरी होगा, कोई भी मतलब आप लोगों से रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे आप लोग को अपडेट मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी इस वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे हम कटअप का बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बात करेंगे, फिर एएसओ इन सीएसएस का, फिर एएसओ इन एमईए का, फिर एग्जामिनर का, सीबीआई सब इंस्पेक्टर का, जीएसटी इंस्पेक्टर का, और प्रिवेंटिव ऑफिसर का, टीए एंड अदर पोस्ट, जो भी पीए ऐसे है टीए है, सबका बात करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो देखिए यूआर कैटेगरी से अगर आप लोगों को 337 से लेकर अगर 342 के आसपास बन रहा है ना, इतना अगर आप लोग को आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप लोग हैं तो जिनका 332 प्लस बन रहा है बिल्कुल आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो जिनका 330 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। एससी कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो जिनका 318 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी का अगर बात करते हैं जिनका 312 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, इतना अगर आप लोग को आ रहा है तो एलिजिबल हैं आप इन सब पोस्ट के लिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं एसओ इन सीएसएस के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। तो जिनका जो यूआर कैटेगरी से हैं, जिनका 336 प्लस मार्क्स बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं एएसओ इन सीएसएस के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं जिनका 332 से 336 के आसपास बन रहा है, इस कैटेगरी इस रेंज में आप लोग का मार्क्स है, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं आप लोग सेक्रेटेरिएट के लिए, एसओ इन सीएसएस के लिए। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं जिनका 331 प्लस बन रहा है या फिर इसके आसपास में है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं आप एसओ इन सीएसएस के लिए। और एससी के लिए अगर बात करते हैं तो जिनका 315 प्लस बन रहा है बिल्कुल आप सेफ हैं। ठीक, एसटी कैटेगरी के लिए जिनका 312 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं एसओ इन सीएसएस के लिए। अब यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं एएसओ इन एमईए का, उसके बाद फिर हम एग्जामिनर का मतलब डिस्कस करेंगे, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर का। तो एएसओ इन एमईए का बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। तो सबसे पहले यहाँ पे यूआर कैटेगरी का बात करते हैं तो देखिए इसका कटअप जो हर बार थोड़ा सा हाई जाता है एएसओ एमईए, क्योंकि इसमें देखिए फॉरेन पोस्टिंग आपका होता है एमईए में। ठीक है, आपका जनरली इसमें देखिएगा फॉरेन पोस्टिंग होता है तो इसका थोड़ा सा कटअप हाई जाता है, क्योंकि इसमें जो सैलरी है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब हाई मिलता है। और इसमें आपका जो सैलरी मिलता है विदाउट इसमें टैक्स का मिलता है। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है आप लोग को एमईए में, तो इसका थोड़ा सा कटअप इसमें हाई जाता है और ये एमईए का थोड़ा डिमांड ज़्यादा है। तो इसमें आपका होगा यूआर कैटेगरी अगर 344 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का 342 प्लस है तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करते हैं जिनको 343 प्लस बन रहा है बिल्कुल आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी का अगर बात करते हैं जिनका 330 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी का अगर बात करते हैं जिनका 325 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल आप सेफ हैं। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं एग्जामिनर के लिए। ठीक, तो एग्जामिनर में जिनका जो यूआर कैटेगरी से हैं और जिनका 336 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सेफ है अगर आप यूआर कैटेगरी से और 336 प्लस मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करते हैं जिनका 330 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं जिनका 327 प्लस मार्क्स बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं एग्जामिनर के लिए। एससी के लिए 319 प्लस जिनका मार्क्स है वो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी के लिए जिनका 312 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। तो देखिए यूआर कैटेगरी का अगर बात करते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए तो यूआर का देखिए 330 प्लस अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 326 प्लस मार्क्स बन रहा है तो ही आप सेफ हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। ओबीसी कैटेगरी का अगर आपका 325 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी का अगर आपका 310 प्लस मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी का अगर आपका 308 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो जो पोस्ट है, ठीक, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है ये, एक जीएसटी इंस्पेक्टर का और एक जिनका मार्क्स जो कम आता है पीएएसए या फिर इसको स्लैश कर लीजिए टीए, जिनका मार्क्स कम है। ठीक है, तो ये जिनका मार्क्स कम होता है उनका सबसे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होता है ये, कि कुछ ना मिले तो एटलीस्ट ये सारे पोस्ट मिल जाए। 2400 ग्रेड पे का ये, ठीक है, तीनों ये सब 2400 ग्रेड पे का आपका।
तो जिनका मार्क्स कम होता है उनके लिए ये मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है, टीए का या फिर पीए एसए का। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर का, क्योंकि ये जिनका मार्क्स अच्छा होता है या फिर जिनको थोड़ा सा ड्रेस वाला जॉब चाहिए तो ये मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है आपका। ठीक, बहुत लोगों का ये जीएसटी इंस्पेक्टर एक मोटिवेशन टाइप से इसको लेते हैं सब लोग, थोड़ा सा ड्रेस वगैरह को। आप रील वगैरह में देखते होंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा ये लोग ओवर हाइप्ड है ये पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर। तो इसका थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रचलन बहुत ज़्यादा है थोड़ा। तो इसका जो कट ऑफ है आपका यूआर कैटेगरी का 330 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करते हैं जिनका 325 प्लस बन रहा है आप सेफ़ हैं। ठीक है, ओबीसी का जिनको 322 प्लस बन रहा है आप जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल हैं। और एससी कैटेगरी के लिए जिनका 312 प्लस बन रहा है आप सेफ़ हैं। और एसटी कैटेगरी का जिनका 308 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सीबीआई इंस्पेक्टर का, तो जिनका यूआर कैटेगरी से हैं आप और 333 प्लस अगर मार्क्स बन रहा है आपका तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करते हैं जिनका 329 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ओबीसी कैटेगरी से जिनका 328 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी कैटेगरी से जिनका 318 प्लस बन रहा है आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए जिनको 310 प्लस मार्क्स बन रहा है आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टीए का, पीए का और एसए का। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट का, तीनों का। ठीक, तो यूआर कैटेगरी से जिनका 316 प्लस मार्क्स बन रहा है आप सेफ़ हैं। ओबीसी में जिनका 311 प्लस बन रहा है आप इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका थोड़ा सा देखिए ये 313 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगभग अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा यहाँ पे ओबीसी के आसपास ही होता है। तो 310 प्लस के अगर मार्क्स इतना के प्लस मार्क्स बन रहा है आपका रॉ तो आप एलिजिबल हैं पीए एससी के लिए और टीए के लिए। ठीक है, एससी का बात करते हैं जिनका 298 प्लस बन रहा है बिल्कुल आप सेफ़ हैं। ठीक, और जिनका एसटी कैटेगरी का बात करते हैं जिनका 290 प्लस बन रहा है ये आप सेफ़ हैं आप सारे। ठीक है, सारे आप सेफ़ हैं अगर इतना बन रहा है तो ये वीडियो में पूरा इतना कंप्लीट डेडिकेटेड हो गया सारे पोस्ट वाइज जो मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट था। ठीक है, बाकी आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस को उम्मीद करते हैं कि आप लोग भर लिए होंगे पोस्ट प्रेफरेंस को। और जो लोग नहीं भरे होंगे और कुछ डाउट होगा आप लोगों को कोई भी पोस्ट से रिलेटेड तो उसको ज़रूर आप लोग पूछ लेंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से पहले कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस जो भी उसका कोड होगा उसके बाद आप भरिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी क्वायरी होगा आप लोगों का तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।